हैदराबाद सिर्फ जो है बिरयानी और शेरवानी के वास्ते मशहूर नहीं है। जब से हैदराबाद में फिल्म बनना शुरू हुए 2005 के बाद से हैदराबादी ज़बान के फिल्मों के वास्ते भी बहुत मशहूर हो गया सो है। आज हम लोग एक ख़ास इवेंट पे है। आप लोग हर हफ्ता हमारे दक्षिणी खबरों में एक एक हीरो या हीरोइन को देखते थे, मगर यहाँ पे हम होल सेल में आप लोगों को हीरो हीरोइन दिखाएंगे। कई को बोलते तो 6 फिल्मों का लॉन्च, किसी का पोस्टर लॉन्च, किसी की फिल्म लॉन्च। तो एक ऐसे हीरो जो अब तक दक्षिणी खबरों में नहीं आए थे, आज हमारे साथ है। और ख़ास खूबी ये है कि महमूद साहब जो हिंदुस्तानी फिल्मों में यानी बॉलीवुड की फिल्मों में हैदराबादी स्लैंग हैदराबादी ज़बान को जो है तारुफ कराए थे, अब बाकायदा उसी हीरो पे हैदराबाद के एक हीरो यानी रिजवान साहब जो महमूद साहब का कैरेक्टर करेंगे ओरिजिनल हैदराबादी ज़बान में। तो आज हमारे साथ मौजूद है खुद हैदराबादी फिल्मों के एक्टर रिजवान साहब। उनसे बात करेंगे कि ये फिल्म क्या है और महमूद साहब को क्यों याद किया गया। हैदराबादी मूवीज़ महमूद साहब, हालांकि बॉलीवुड की फिल्मों में अगर हम बात करेंगे तो जो लहजा था वो खैर बॉलीवुड टच देके उन्होंने हैदराबाद स्टाइल में बात करते थे। आप लोग तो हैदराबाद में ही पैदा हुए, हैदराबाद की फिल्में बना रहे, और महमूद साहब को याद करने का मकसद मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल महमूद पिक्चर जो है यहाँ जो दखनी ज़बान बोली जाती है वो महमूद हैदराबादी नहीं बल्कि बॉलीवुड में वो ज़बान का इस्तेमाल किया था। हालांकि वो हैदराबादी नहीं थे मगर हैदराबादी लैंग्वेज का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। तो मेरा शायद कुछ शक्ल यानी मैं कोई एक पिक्चर में मैंने वो थोड़ा सा उनका मूंछ लगाकर कुछ रोल किया था, शायद वो हमारे कोई प्रोड्यूसर साहब को जो है पसंद आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोच लिया कि अगर हैदराबाद का कोई महमूद कर सकता है तो वो अजीज़ रिजवान कर सकता है। तो मैं यही सोचूंगा कि हैदराबादी लैंग्वेज जहाँ तक मैं बोल सकूँ, जैसा कि अब चालू हो जा रहा हूँ, जहाँ तक मैं बोल सकूँ ऐसा चीख मार अंदाज से बोलूँगा। डिच्चा मार, समझ रहे होंगे, सिर पे बाल नहीं है, डिच्चा अगर पड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगे। तो इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये महमूद हमारा। बम्बई से डायरेक्टर आए और उन्होंने मुझे देखा और मेरी शबाहत देखने के बाद मुझ पर महमूद लिखी पिक्चर। मतलब ये नहीं है कि महमूद पूरी जो है ये है, मैं महमूद का इस पिक्चर में फ़ैन हूँ। महमूद फिल्म के डायरेक्टर भी है, मैं चाहता हूं कि वो खुद अपना तारुफ दे। सर, आपका नाम? मेरा नाम कुमार है। मैं मुंबई में पिछले 32 साल से काम कर रहा हूँ। तो महमूद साहब महमूद अच्छी शुरुआत है। हाँ, नहीं तो मैंने शुरुआत हौला से की। गुल्लू दादा को लेकर के उसमें अजीज़ रिजवान थे, मोइन शाह थे, अजीज़ नासिर साहब थे, प्रीति निगम थी, निशा सिंह थी, मोना थी, सना थी, मतलब बहुत बड़ी स्टार कास्ट यहाँ के हिसाब से। अकबर बिन तबर थे। तो बहुत बड़ी कास्ट लेकर के यहाँ के हिसाब से मैंने वो फिल्म कंप्लीट कर ली। सर, ये आप हैदराबाद और बॉम्बे में कितना फ़र्क महसूस करें? क्या बोलते हैं यहाँ की स्टाइल, यहाँ की स्लैंग, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का जो बातचीत का अंदाज़ है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो आपको मुश्किल नहीं हुई कैसा बनाऊँ मैं, अरे यार चलता क्या भिड़ू, ये वाला स्टाइल, और यहाँ पे अरे क्या भाई किधर है तुम? देखिए, जो हैदराबादी फिल्म मैंने पहले बनाई हौला में सिर्फ और सिर्फ गुल्लू भाई ने हैदराबादी बोली, मैंने बाकी किसी को अलाउ नहीं किया। इसलिए नहीं अलाउ किया, उसकी वजह है इस फिल्म में भी सिर्फ अजीज़ रिजवान जो मेरा हीरो है वो हैदराबादी बोलेगा, बाकी हिंदी बोलेंगे। मुझे सिर्फ यहाँ की कमाई से वास्ता नहीं है, जो आना है वो आएगा। कमर्शियल एंगल भी देखना, एक प्रोड्यूसर खड़ा होगा तो 100 लोगों को काम मिलता है। ये जब फिल्म रिलीज़ होंगी तो हैदराबादी महमूद को बॉलीवुड वाले भी महमूद के नाम से जानेंगे। एग्जैक्टली यही। यानी आप दोबारा महमूद को जिंदा कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ साहब? और इंडस्ट्री तो भूल गई ना, इंडस्ट्री तो भूल गई बॉलीवुड। देखिए, अजीज़ रिजवान कितना भी कर लें, उल्टे भी लटक जाएंगे तो भी महमूद साहब तो कोई नहीं बन सकता। इस धरती पे एक ही महमूद पैदा हुए, वही महमूद रहेंगे, वो कोई नहीं हो सकता। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं क्या कर सकते। एक श्रद्धांजलि तो हो ही जाएगी। श्रद्धांजलि कि अरे मैं महमूद हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, या ये है। मेरी एक फिल्म बन रही थी इनकी तो ऐसी की तैसी, उसमें मुझे महमूद गेटअप दिया गया था। तो मैंने जब पूरे महमूद साहब की पूरी फिल्में देखी थी और मुझे कहाँ क्या करना है, जैसा कि एक सीन था जो मुझे गोली खिलाया जाता है और वो गोली खाते हुए चीचा को बोलना था, तुम्हें जैसा समझ रहे ना मैं वैसा नहीं हूँ। ये अंदाज़ पूरा मैंने महमूद साहब को देखकर कॉपी किया था।
हालांकि वो सीन अलग है और डायलॉग अलग है, मगर मैंने वो बिल्कुल तो इतना इंस्पायर हो गया था कि वो रोल में मैं ढल गया था। कई लोग जो है मुझे देख कर बोलते थे, अरे महमूद दिख रहे तुम, पूरा महमूद दिख रहे, इस तरह से बातें हो रही थी। खैर, महमूद साहब का अगर मेरे साथ नाम भी जोड़ा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 1.25 कुंटल का जो नाम है, आपका वजन कितना है? ये सही मुद्दे पे आए तुम, अब समझ में आ रहा आज। असल एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था 1.25 कुंटल का दूल्हा, जो इसमें रिश्ते जा रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है सिराज अहमद साहब, उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट आप महमूद में अपने आप पे डाल दीजिए, क्योंकि वो फिल्म का नाम एक्चुअली धनवान ऐसा कुछ दूसरा सोच रहे थे, मगर वो फौरन हटा दिया और 1.25 कुंटल का हीरो, क्योंकि तुम 1.25 कुंटल के ही हो। यानी आपका वजन देख के फिल्म का नाम रखे। बस 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 और महसूस भी नहीं। 1.25 कुंटल की स्टोरी क्या है, मतलब क्या है, कहानी क्या है, बैकग्राउंड उसका? कहानी एक बच्ची पे है। हम लोग बच्ची बचाओ तहरीक उसमें बताए हैं। जैसा कि कुंवाराबाद में वो लंगड़े को रख के जिस तरह करता है, उसी तरह हम एक बच्ची बचाओ तहरीक की कहानी उसमें पेश की, ताकि लोगों को, और एक समाजी पैगाम है, बस बहुत अच्छा पैगाम है। अच्छा, हैदराबादी फिल्मों के बारे में ये बोल रहे थे कि भाई हैदराबादी फिल्मों में लॉस ज़्यादा है, नुकसान है, मगर एकदम 6 फिल्में हैदराबाद में लॉन्च कर रहे हैं, बनाने की हिम्मत कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का कितना सपोर्ट है और हैदराबादी फिल्मों का मुस्तकबिल क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हैदराबादी फिल्में हत्ता के लॉकडाउन के बाद से तो पूरे बंद हो चुके हैं। अगर बम्बई में यशराज है, मैं समझता हूँ बम्बई में अगर यशराज है तो हैदराबाद में सिराज राज है, क्योंकि सिराज साहब के बैनर पे ही अब तक पूरे 10 फिल्में बन रही हैं और एक साथ 2022 से शुरू हो जाएंगे रिलीज के लिए। और फिल्मों में जैसा बता रहे हैं कि आप जो है लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह यह है, हैदराबादी जो लोग हैं जितने भी हैं वो मुस्लिम माशरे पे टिके हुए हैं, और जो फिल्में बनती हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम माशरे पे ही बनी जाती हैं। तो पहले तो हमारी मुस्लिम ख़वातीन पर्दे से दूर हो गई हैं, यानी थिएटर्स आना बंद हो गई हैं। उसके बाद बड़े लोग बंद हो गए। अब जब इंटरनेट का ज़माना आ गया तो नौजवान दूर हो रहा है। अगर हम कोई पोस्ट डालते हैं या कोई वीडियो डालते हैं और कुछ बोलते हैं फिल्म के बारे में, तो नीचे कमेंट आ जाता है यूट्यूब पे कबारी। तो लोग, मतलब आप लोग अब थिएटर्स के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी, तो हमारा यही मंशा है कि हम थिएटर के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म, बल्कि बहुत कोशिशें यही है कि हम हमारे प्रोड्यूसर को सेव करें। फिलहाल तो यूट्यूब पे चल रही है, अभी तो यूट्यूब पे ही चल रहे हैं। तो हमारे साहब, हैदराबाद की पब्लिक को हैदराबादी फिल्मों के जरिए थिएटर तक लाने के लिए क्या चेंजेस आपके जहन में है? सबसे पहली चीज़ कंटेंट का मामला जब तक नहीं होगा, आप 20 रुपये भी अगर दे के टिकट लेते हैं, मैं 110 रुपये और 150 रुपये की बात नहीं कर रहा, अगर आप 20 रुपये भी टिकट दे करके आते हैं, आपने मुझे रेवेन्यू दिया है 20 रुपये का, तो आपका हक है कि आप मुझे गाली दें, ठीक है ना। मैं वो गाली खाना बचना चाहता हूँ। अभी ये इंडस्ट्री ना थोड़ा याराना पे, दोस्ती पे, आपसी संबंधों पे, उस पे चल रही है। और इस वक्त हैदराबाद का सबसे बड़ा सुपरस्टार हीरो मैं हूँ, क्योंकि एक साथ धड़ाधड़ 5 पिक्चरें तो दे रहा हूँ हीरो में। अब नए साल में नया माल। जी बिल्कुल, नया साल नया माल, बिल्कुल उधार भी नहीं, वो भी जी। हैदराबादी फिल्मों में अभी एक ये चीज़ आ रही कि स्क्रिप्ट की कमी है, जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ का समाज क्या है, माशरा क्या है, आप भी बोले कि ये चीज़ें हैं। कौन सा कंटेंट है, कौन सी चीज़ है जो हैदराबाद में अब तक नहीं बनी, उस पर आप काम करेंगे? मेरे को ऐसा मालूम होता कि मैं हैदराबाद के तो पूरे फिल्मों में हर चीज़ देख रहा हूँ, मगर जो कंटेंट नहीं मिल रहा वो है तलाक। अच्छा। हाँ, ये आजकल हमारे माजरे में, हमारे हैदराबाद में बहुत ऐसा चल रहा है कि लोग जो है थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को डिवोर्स दे रहे हैं और जेलों में चले आ रहे हैं, ये चले आ रहे हैं, और मर्डर्स बहुत आसानी से हो जा रहा है। ये सिर्फ रिश्तेदारी और ज़मींदारी पे, और हमारी अब तक पिक्चरें कोई ज़मीनों पे नहीं बनी, और ऐसा कोई नहीं है। मगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा कोई दबदबा मैसेज आ जाए ताकि लोग वो चीज़ ना कर सके। संजीदा बात है, आप इसमें कॉमेडी कैसा पैदा करेंगे? नहीं, संजीदा बात के साथ साथ कॉमेडी पैदा करेंगे हम, जरूरी नहीं है। देखिए, बास पिक्चरें ऐसी होती हैं बिल्कुल संजीदा जाती हैं, मगर वो जो डायलॉग वर्जन होते हैं, कोई बीच में एक एक्टर ऐसा आता है जो कॉमेडी करके जानी लेवल आता है, जबकि एक पिक्चर थी। उसके अलावा क्या है, मेन बात क्या है, आपको मलेरिया हुआ, कुनाइन की गोली आपको शुगर कोटेड दी जाती है, शुगर का कोटिंग उसके ऊपर किया जाता है, तभी आप उस कुनाइन की गोली को खा पाते हैं, वरना खा ही नहीं पाएंगे। तो आपको अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा देना है, तो अब जैसे इन्होंने सब्जेक्ट बताया, वाकई बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, दोनों ही सब्जेक्ट, तलाक वाला भी और वो भी ज़मींदार वाला भी, दोनों ही बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं।
पुनैन की गोली के ऊपर थोड़ा शुगर कोटिंग तो करना पड़ेगा, तो उसको कमर्शलाइज्ड वे में ही पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तलाक 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 3 बारी बोलूँ तो पिक्चर ही खत्म हो गया, बाहर आ गए, वो नहीं। पॉलिटिक्स पे भी हैदराबाद में फिल्म बन सकती, तो हैदराबादी पॉलिटिक्स में आप कहाँ फिट हो गए? मैं एक पॉलिटिक्स पे किया था, एमएलए साहब जो सियासत वालों ने किया यूट्यूब पे, हालांकि वो लोग अपने सियासत चैनल पे डाले थे, अभी तक कहीं अभी डाले नहीं, एक बार 2 मरतबा लाइव डाले थे वो लोग। एमएलए कैरेक्टर मैंने नैनी नरसिम्हा रेड्डी साहब को जहन में रखते वो कैरेक्टर किया। एक चीज़ है, आप तलाक की बात करें, इस पे बनना चाहिए समाज। एक है फजूल खर्ची, दिखावा, शादियों में बेतुका खर्चा करना, तो इसके ऊपर भी फिल्म बन सकती। तो हैदराबादी फिल्मों में एक बार याद है मेरे को कि खर्जे लेके शादी करने पे एक फिल्म बनी थी, अजीज नासर और गुल्लू दादा फाइनेंस करते थे, लेकिन लोगों को वो हिमाकत और फजूल खर्ची से बचाने के वास्ते क्या एक कॉमेडी के तौर पे फिल्म बन सकती है? अच्छा सोच है इसमें, यह क्या, देखिए मौलाना लोग बोलते हैं, मगर वही मौलाना लोग वही बड़ी दावत में खुद दबा के टिकाते, और वो भी मेहमान नवाजी के साथ जाते। कोई मौलाना ये नहीं बोलते कि आप ये चीज़ कर रहे हैं और आप मत आइए मेरे पास रुखा लेकर, आप मेरे मुरीद नहीं बन सकते, ये नहीं बोलने वाले कोई, मगर बराबर मेहमान नवाजी करिए और जाके खाइए, ये चीज़ होता है। हालांकि वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, हम दीन के माहौल से हम बिल्कुल, हमारा काम अलग है, मगर जब फजूल खर्ची ये लोग रोक सकते हैं, इनके बयान होते हैं तो रोक सकते हैं। अब फिल्म एक्टर अगर बोले तो कितना बोले। कोरोना में जो शादी हुई जी बहुत अच्छा, सस्ते में निकल गए। मुझे ऐसा दिख रहा था कि अगर किसी के खौफ से, ये समाज या तो पूरा दिल छोड़ो लड़के मर जाएंगे, या तो किसी के खौफ से सुधर जाएंगे, 2 ही चीज़ हो सकता है। तो हमारे पास जो फजूल खर्ची है वो सिर्फ एक दूसरे के दिखावे पे है, ना कि किसी को ये करना है या बताना है, नहीं है, लोगों को दिखाना है कि वो करा तो मैं ये करा, मैं ये करा तो वो करा, भले ही खर्दे में आ जाए, भले ही फांसी पर लटक जाए, यानी मारा मारा फिरे, घर छोड़ के फिरे। इसी के तो चक्कर में तोला 2 तोले के लिए तलाक़ें हो रही हैं। अगर दुनियाई तालीम भी के साथ साथ दीनी तालीम हो तो वो शोहर के साथ निभाएगी, वो लड़ी नहीं करेगी। ये मैसेज होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये बेसिकली है तो कॉमेडियन और फिल्म के आदमी है, मगर इतनी संजीदा बातें करें उन्होंने, और चुरके भी दिए छोटे छोटे छोटे, और हो सकता फिल्मों में ये चुरके डालेंगे इन्होंने आगे, जो 5 फिल्में रिलीज़ होने वाले हैं। तो देखेंगे रिजवान जो है 1.25 कुंटल के महमूद, मतलब 1.25 कुंटल एक अलग फिल्म है और महमूद एक अलग फिल्म है। महमूद साहब को एक श्रद्धांजलि के तौर पे देने की कोशिश है, तो इनकी कॉमेडी महमूद साहब को कितना मतलब फेवर करेंगी, या महमूद साहब की शक्ल में ये कितना दिखेंगे पर्दे पे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग शाहरुख खान की माय नेम इज़ खान देखे होंगे, मगर हैदराबाद में मिस्टर खान फिल्म बन रही, मगर इसमें शाहरुख खान नहीं है, वो हैदराबाद के शाहरुख खान है। पूरी टीम मौजूद है, बात करेंगे कि खान साहब इसमें क्या कर रहे हैं। माय नेम इज़ खान के बाद मिस्टर खान क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फिल्म है? ये देखिए फिल्म मिस्टर खान है, मतलब इसमें दक्कनी कॉमेडी भी है, इसके अलावा एक्शन है। एक्शन ये है कि आजकल जो ड्रग्स लड़के ले रहे हैं ना जी, तो उसमें एक मेरा भाई रहता, नशे की आदत में मर जाता, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये ड्रग्स इसी तरह लोग मरते रहेंगे तो कैसा होगा, तो मैं अपने आप को चेंज करता हूँ हैदराबादी से, मतलब एक विलनिश टाइप में आके, हीरो स्टाइल में आके विलन्स को मारता हूँ जाके, मतलब जो जहाँ भी ड्रग्स रहा हो, ड्रग्स के खिलाफ है आप? के खिलाफ वो पूरे उनके अड्डे पूरे उड़ा देता हूँ मैं उन लोग की। ये नशे के खिलाफ फिल्म है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नशे के खिलाफ यही फिल्म में 1.25 कुंटल के हीरो महमूद, जो भी बोल लो आप, रिजवान असल में नाम है उनका, उन्होंने डबल रोल में है बोल के सुना मैं, उनसे ही पूछ लेंगे। साहब इसमें भी आप क्या क्या करना चाह रहे हैं? हर फिल्म में आप ही बोलो तो कैसा? सब्जेक्ट अगर सामने आ जाए तो काम करना ही पड़ेगा। मैं काम करने वाला आर्टिस्ट हूँ। ये पिक्चर में मेरे यानी 2 कैरेक्टर हैं। एक जो है विलन कैरेक्टर है जो ड्रग्स सप्लाई करता है, यानी औरतों का बिजनेस करता है, मर्डर करता है लोगों के वगैरह, और पुलिस महकमे को जो है यानी रिश्वत देते हुए अपने कब्जे में रखता है। और एक होता है जानी, जो निज़ामाबाद का जानी है, और वो एक हमदर्द इंसान है जो लोगों से जो है हमदर्दी भी करता है, और इस शहर गांव से जो है शहर में पैसा कमाने के लिए आया है। ये कहानी मेरे पास जब आई तो मैंने इसमें ये सोचा कि मैं विलन सीरियस रखता हूँ, हालांकि विलन थोड़ा कॉमेडी था, मैं विलन सीरियस रखता हूँ और जानी को कॉमेडियन रखता हूँ, क्योंकि ताकि लोगों को 2 चीज़ मिले, हंसे भी और रोए भी और डरे भी। विवेक, आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में, और हैदराबादी, आप हैदराबाद के हैं या क्या है? हैदराबादी फिल्मों में कैसा आपका? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।
हैदराबाद से मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और पैदा तो हैदराबाद में हुआ था। 15-20 साल से हैदराबाद में हूँ। तो जैसे मैं मूवीज़ देखने आया करता था वो थिएटर पे, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे लुक देखा तो बोले कि आपका लुक कुछ अलग डिफरेंट है, जो हैदराबादी एक्टर्स जो नॉर्मली जो होते हैं, तो माई लुक इज समवट डिफरेंट। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे मूवी में काम करोगे, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मतलब हैदराबाद की खट्टी दाल का टेस्ट है आपके पास? हाँ है हैदराबाद खट्टी दाल का टेस्ट है। तो खाने के मामले में आप कितने हैदराबादी है और कितने दिल्ली के हैं? नहीं मोस्टली हैदराबाद का ही हूँ मैं। बिरयानी, खिचड़ी, खट्टा, नारे पाए सब चलता है। फिल्म में कैरेक्टर क्या है आपका? फिल्म में बहुत बेहतरीन कैरेक्टर दिया है मुझे डायरेक्टर साहब ने। मैं बहुत उनका शुक्रिया तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, बहुत एक नेगेटिव लुक है और हीरो और विलन है, उन दोनों से मेरी फाइट है। तो दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर, आई रियली लव दैट। कोरोना के बाद फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर अपने रंग में नजर आ रही। कोरोना में फिल्म इंडस्ट्री चाहे बॉलीवुड की रहने दो या हॉलीवुड की रहने दो या फिर हैदराबाद की इंडस्ट्री, सब ठंडे पड़ गए थे। मतलब उनको भी कोरोना हो गया था। जैसा कोरोना कमज़ोर पड़ा, हैदराबाद की इंडस्ट्री के लोग भी थोड़ा सा मोटे हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा, फिल्म फिर नए लॉन्च हो रहे, कोई फिल्म छोड़ के चले जा रहा, कोई फिल्म में काम करना नहीं चाह रहा, नुकसान बता रहा, मगर 6 फिल्म बनने के वास्ते तैयार है। तो फिल्मों के प्रोड्यूसर सिराज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सिराज साहब, हैदराबादी फिल्म नुकसान का रोना, मगर आप 6 फिल्में बना रहे, कैसा? ये पहली फिल्म मेरी नाटी पुलिस गुल्लू दादा 4 बनाया था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद नाटी पुलिस वाला एक बनाया जिसमें सलीम फेको है और अभी सेंसर होके आई है वो फिल्म। अब ये कोविड के बाद एक 1.25 कुंटल का हीरो बोल के फिल्म बनाया, इसमें एक प्रियंशा दुबे बोल के शायद उन्होंने मिलने से फिल्म चालू हो गई। इतनी महंगाई में 6 फिल्म और आपका हीरो 1.25 कुंटल का, कैसा पाल रहे हैं आप? ये देखिए साहब, ये देखिए ये फिल्म कैसी बन रही, बहुत अच्छी बात है। और इतनी महंगाई में 1.25 कुंटल हीरो कैसा पाल रहे। एक्चुअली क्या है, घर में जाने से खर्चा कम होता और बाहर खाने से आदमी का मन नहीं भरता, घर खाने से आदमी का मन भरता कि घर का खाना मिला तो अच्छा है। ये सारे हैदराबादी लोग इसी तरह मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं फिल्में बना रहा हूँ। जो भी अल्लाह का शुक्र है, सबका साथ सबका विकास। बहरहाल यहाँ पे कुछ हीरोइन भी है और उनसे भी बात करेंगे। हैदराबादी फिल्म और बॉम्बे फिल्मों में क्या फ़र्क है और ज़बान कैसा, ज़बान का बड़ा मसला है। तो ये फिल्म की हीरोइन है यहाँ पर, आपका नाम? हाय, मेरा नाम कामना है, मुंबई से हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि हैदराबाद और बॉलीवुड में क्या फ़र्क है, बॉलीवुड है, बट जो हमारी इंडिया में जो रीजनल फिल्में हैं, हम किसी भी स्टेट की बात करें, जो भी बड़ी स्टेट में, साउथ में हम ज़्यादातर सिर्फ तेलुगु एंड तमिल फिल्मों को ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये डब होकर के हिंदी में जाती हैं। जैसे हैदराबाद, मैं ही पहली बार सुनी थी, अच्छा हैदराबाद भी फिल्मी होती है। तो यहाँ आके जो यहाँ की लोकल जो लैंग्वेज है और यहाँ का जो कल्चर है, वो लोग उस कल्चर को लेकर के ट्रेडिशन फिल्म होती हैं, बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं, उसमें कुछ बॉलीवुड जैसा या ऐसा ग्लैमर कुछ नहीं होता, बड़ी अच्छे फैमिलियर, जिसे फैमिली में बैठ करके देखते हैं। ये एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे बहुत अलग लगी। महमूद फिल्म में है और 2-3 फिल्में कर रहे हैं आप, मिस्टर खान भी कर रहे हैं। तो महमूद के साथ काम करना है, तो लैंग्वेज कैसा आपकी? क्योंकि हैदराबादी जो स्टाइल स्लैंग है वो कैसा अलग है। कोई डायलॉग फिल्म का? यहाँ काय को आए क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की लैंग्वेज जो मुझे हाँ नको काय को परेशान करते हो, अरे हौला हो गया, हौला हो गया। और हौला का मतलब मुझे अभी तक नहीं पता। बस यहाँ जैसे कॉमेडी कहीं नहीं देखने को मिलती, तो कॉमेडी के मामले में नंबर 1 हैदराबाद। हमारे साथ कुछ और भी हीरोइंस हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इनकी फिल्म क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है और हैदराबाद को कितना जानते हैं। आपका नाम? पारुल। हैदराबाद के बारे में आपकी कितनी, मतलब क्या है हैदराबाद? हैदराबाद इज़ ऑल अबाउट कल्चर, मतलब यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा मुझे और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो बहुत ब्यूटीफुल है और इसमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ में आप बात करते हो, तो यहाँ का जो टोन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि बेसिकली मैं खुद भी नॉर्थ वाली हूँ, तो हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल हिंदी चलती है, लेकिन जब यहाँ पे अब तक हैदराबाद में क्या सुने और कुछ बोल सकते हैं? कहीं को मेरे को पूरी हैदराबादी आती है, आप कैसे पूछ रहे हैं वैसे? तो बस अब खाने के मामले में हैदराबाद नवाबों वाला तो निज़ाम्स का शहर है, तो चिकन मटन तो बस नाहरी पाए, बस वो खाया हुआ है। बिल्कुल सब कुछ ट्राई किया हुआ है।
हाँ, माशाल्लाह मेरी पढ़ाई वगैरह सब कुछ यहीं से ही हुई है, तो बस यहीं पे ही हूँ। हैदराबादी फिल्मों का सब्जेक्ट, हैदराबादी ज़बान और साउथ नॉर्थ, कितना डिफरेंस है? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो आप किसी को तू बोल करके बात कर सकते हैं, लेकिन हैदराबाद में आप करके ही बात करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अदब है, तो मुझे वो चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। 4 मीनार जो कि रात में 4 बजे तक खुला रहता है, और क्या चाहिए। मतलब घूमते रहो रात भर। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और हीरोइन है, आप शायद हिना, आप शायद कुछ फिल्मों में यहाँ काम कर चुकी हैं पहले, चेहरा देखा हुआ है सलीम फेकू के साथ। तो आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ और यहाँ पे 5 साल से यहीं पे शिफ्ट हो गई हूँ। जी। मतलब आप हैदराबादी बनने जा रही, कार्ड मिल रहा, ग्रीन कार्ड? हैदराबादी मैं नहीं बन रही, हैदराबाद ने मुझे खुद एक्सेप्ट कर लिया बड़े प्यार से। तो हैदराबादी फिल्मों के बारे में आपका क्या जहन है? यहाँ की लैंग्वेज ही सबसे बड़ा कंटेंट है, हाओ बोल लो बस है ना। तो कंटेंट तो बस कॉमेडी चाहिए, क्योंकि कॉमेडी आप नहीं बन रही है, तो पब्लिक कॉमेडी चाहती है, तो मेरे हिसाब से कॉमेडी। देखिए, कोविड के बाद सिराज जी ने जो इतने मतलब 6 फिल्में स्टार्ट की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इंसान के अलावा और कोई नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, इतनी बड़ी चीज़ कोई नहीं कर सकते। तो सिराज भाई ने हैदराबादी कॉमेडी और हंसी मजाक के साथ कोरोना से भी जीत सकते हैं। यहाँ पे बस मुस्कुराते जाइए, हम हर एक चीज़ से जीत सकते। सबसे बड़ा हथियार हमारी मुस्कुराहट होती है। हम जैसे दुश्मन के सामने भी खड़े हैं, उसके सामने मुस्कुराओ, उसकी कितनी तकलीफ होंगी उसको, वैसे ही सबसे बड़ा हथियार कॉमेडी है। हंसना, कॉमेडी करना, मस्ती करना, लाइफ एंजॉय करो। साधना, आप हैदराबादी मूवीज़ में हैं, हैदराबादी मूवीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? मैं पहले फर्स्ट टाइम आई हूँ हैदराबाद में, मुझे इतना पता नहीं था हैदराबाद के बारे में, लेकिन मुझे यहाँ पे काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हैदराबादी जो कल्चर है यहाँ का, वो आपने देखा अभी तक? यहाँ पे हैदराबाद में मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के मतलब खाने और जो भी यहाँ के चाय वगैरह है। मुझे यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, जब क्या क्या टेस्ट किया अभी तक? सबसे पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चाय पी थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बिरयानी खाई थी, जो बहुत टेस्टी था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 का, सैयद जिलानी अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप कोऑपरेट करें हमारे साथ। तो ये थी दक्कनी खबरों में आज खास चीज़। हम हैदराबाद में जो फिल्में बन रहे हैं और बन के रेडी है, उसमें एक एक करके पूरे हीरो हीरोइनों से बात करें। तो क्या कुछ है आप लोग देख लिए। अब जो फिल्मों के बारे में हम नहीं बोले वो आपको पोस्टर पर बताएंगे। एक है फिल्म हौला, जिसमें गुल्लू दादा, आप लोग सब जानते हैं, प्रीति उसमें साथ है और अजीज़ नासिर भी इसके अंदर काम करे हैं। तो हौले में कितने हौले कामा हुए वो फिल्म बनने के बाद पता चलेगा। और साथ ही 1.25 कुंटल का हीरो बन के रेडी है, हीरो भी 1.25 कुंटल के है बोल के उन्होंने खुद बोले सो है। इतना वजन फिल्म हुए, ये फिल्म टी के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा एक और फिल्म है खुल जा सिम सिम। ये फिल्म में क्या क्या खोल रहे हैं अकबर बिन तबर, वैसे दिमागों से हंसी के फव्वारे छोड़ के कई लोगों के बहुत चीज़ें खोल देते हैं, मगर ये फिल्म में क्या क्या खुलने वाला है वो आगे पता चलेगा। और एक है स्मार्ट हैदर। हैदराबाद के लोग स्मार्ट होते, मगर साथ में खाना पीना सोना आराम करना नवाबों के जैसी हालत है, तो इन कितने स्मार्ट है ये फिल्म में देखने को मिलेगा। एक और फिल्म है नॉटी पुलिस वाला। आप लोग पुलिस वाले खतरनाक है बोल के सुने होंगे या देखे भी होंगे, और फिल्मों में पुलिस का कैरेक्टर बहुत ही अलग रहता, मगर नॉटी पुलिस वाला मतलब हैदराबादी अंदाज उसके अंदर होंगे और नॉटी चाले तो उन्हें करेगा ही छूंगा। तो सलीम फेकू नॉटी पुलिस वाले में अपना कैरेक्टर कैसा करेंगे, ये फिल्म बनने के बाद हम पूरे फिल्म जब देखेंगे तो हैदराबाद की पूरी तस्वीर सामने आएंगे। तो दक्कनी खबरों में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।